कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। हमें देर हो जाएगी, हम वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा बस ना, देख रहा हूं मैं। ऐसा हो कैसे क्या? ऐसे ना करो, तुम्हारा बाजू टूट जाएगा। कुछ नहीं होगा मुझे, बस हम वक्त पर अदालत पहुंच जाएं। हाँ, यही तो हम दोनों चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सब अब खत्म होना चाहिए। मुझे कोशिश करने दो। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? हाथ तोड़वाना है क्या अपना? हाँ, पागल हो गई हूँ। मुझे यहाँ से फौरन निकलना है, हमें अदालत के लिए देर हो जाएगी। फोन है क्या तुम्हारे पास? नहीं, वो मेरे बैग में रह गया है। मेरा भी मेज पर रह गया। अपने खाला से बात करो तुम, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, यहाँ की खिड़कियाँ तक बंद हैं। बेहतर है हम सुरंग खोद कर निकल जाएं। बेरीवान खाला अगर कुछ ठान ले तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। ओफ, समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। हमने बहुत सारे खूबसूरत फूल जमा कर लिए हैं। मेरी जवेरी आपा खुश हो जाएंगी ना? अरे वो तो खुशी से झूम उठेंगी क्योंकि तुमने ये फूल उनके लिए इतने प्यार से जमा किए हैं। मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि उन्होंने मुझे कोई खत नहीं लिखा। फिर वो किसने लिखा था? क्या आप जानती हैं ज़मरुद आपा? मेरी अम्मी ने तो वो खत नहीं लिखा। अगर उन्होंने नहीं लिखा तो किसने लिखा? यामुर, जवेरी आपा तुम्हें बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकती। उन्होंने वो खत सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए लिखा था। मुझे भी ऐसा ही लगा था। चलो घर चले आप। आ जाओ। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं कुदरत साहब? अच्छा, तो आप खड़े होना चाहते हैं? चलिए खड़े हो जाएं। बिस्मिल्लाह। इस बार तो आप बहुत आसानी से खड़े हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप तो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, माशाल्लाह।
आप दोबारा चलने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन खुद पर ज्यादा जोर ना डालें, बस 1-2 कदम आगे बढ़ाएं। हाँ, बहुत अच्छे। आ जाएं, 1 कदम और। एक और बढ़ाएं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये दिन भी दिखाया। कहाँ हैं आप अम्मा जान? वो औरत हवेली से गायब हो गई है। मेरे भाई के साथ है या यही बात है? और कहाँ होगी? वो भाई के साथ ही होगी। हाँ, शुक्र है कॉल आ गई इसकी। हेलो, कहाँ हो तुम? सुबह से तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रही। क्या बात है, बताइए। वही मसला है, फिरात बहुत ही जिद्दी है, उसे छोड़ने पर राजी नहीं। हमारा प्लान बेकार रहा इस मामले में। क्या आप थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं? कैसे करूं मैं? बता रहा हूँ, वो उस लड़की से शादी कर देगा। क्यों इतना इजी ले रही हो इस मसले को? देखा, अपनी लगन और मेहनत से आप कितने बेहतर हो गए हैं कुदरत साहब। पहले एक कदम भी उठाना मुश्किल था आपके लिए, अब आपके कदमों में मजबूती आ रही है। माशाल्लाह कुदरत साहब। हाँ, अब आप देखिएगा कुदरत साहब, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिएगा, बिल्कुल पहले की तरह। अल्लाह आपको हिम्मत देगा। चलो खैर, मैं फोन रखता हूँ, कहीं कोई हमारी बातें न सुन ले। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। अब हम क्या करें? उन्होंने इतना ऊपर क्यों रखा हुआ है? गिर जाओगे, नीचे उतरो। शायद इस बक्से में कुछ हो जिससे ये आसानी से खुल जाए। जिद मत करो, चोट लग जाएगी तुम्हें। मुझे कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा अगर कभी मेरी बात सुन लो?
मैंने कहा था ना तुम गिर जाओगी। गलती तुम्हारी है। अगर तुम मुझे पकड़ लेते तो हम दोनों नहीं गिरते। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती है क्या? वाकई में? हाँ, सारी गलती तुम्हारी है। हाँ, ये सब मैंने किया है। मुझे कुछ हो जाता तो गलती तुम्हारी होती। तुम अगर उस कुर्सी पर खड़े होकर इतना ना हिलती तो ये गिरती ही नहीं। मेरी प्यारी बच्ची, कितनी उदास है वो जालिम औरत अपनी ही बच्ची को तकलीफ कैसे दे सकती है? आखिर कैसी माँ है? मैं समझ नहीं पा रही, बच्ची इस तरह कैसे ठीक होगी? यामूर की अल्लाह मदद करे। जवेरिया, क्या कर रही हो? जवेरिया। अरे जेवदत यार, तुमने तो डरा ही दिया। ऐसे चोरों की तरह छुप छुप के घर पे कौन आता है? मेरी जान, मैं छुप छुप कर नहीं आया, बल्कि तुम ही किसी ख्यालों में गुम थी जवेरिया। यामूर के बारे में सोचकर परेशान होना। जवेरिया, फिक्र मत करो। तुम जानती हो ना उसने अब तक कितना कुछ बर्दाश्त किया है। यामूर बहुत छोटी जरूर है, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं है। तुम देखना, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो पहले की तरह हो जाएगी। ठीक है? जेवदत, यामूर इतना कुछ देख चुकी है कि वो बाकी बच्चों से ज्यादा हसास हो गई है। उठ जाइए, कोशिश तो करें। क्या हो रहा है यहाँ? मैं उधर मुड़ी तो ये अपना तवाज़ुन खो बैठे और गिर पड़े। आइंदा ऐसा नहीं होगा हसन साहब। यही होता है जब काम ना अहल लोगों के हाथ में दिया जाए। अब उठाओ इन्हें जल्दी। हद है, कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। मेरा बेचारा कमजोर भाई। चलो उठाओ। आजा भाई। शुक्र है अभी आपका भाई है जो आपके साथ खड़ा है। बात क्या है? क्या इसके सहारे खड़े होने की कोशिश की थी? अगर ऐसा है तो जहन से निकाल दें, क्योंकि आपका ऐसा करने से मामला और भी खराब हो सकता है। कोशिश करना बेकार है। आप इस हकीकत को कबूल कर लें। जितना जोर लगाएंगे उतना ही जोर से गिरेंगे। मेरी बात माने। अगर आपने नहीं मानी तो मौत भी हो सकती है भाई। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भाई को कुछ हो जाता तो। मैं माजरत चाहती हूँ साहब, आप ठीक कहते हैं। आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अम्मी जान कहाँ हैं? सुबह ही सुबह कहीं निकल गई। कहाँ गई हैं किसी को नहीं मालूम। या मेरे अल्लाह, इस घर के लोगों का समझ ही नहीं आता मुझे। अल्लाह का शुक्र है। वरना आज तो हम पकड़े ही जाते। आपके गिरने का बहाना ना करती तो दरवाजा खुलते ही हमारा राज खुल जाता। आइंदा से हमें एहतियात करनी होगी। आज के बाद से
बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, लेकिन कोशिश करते रहेंगे हम। हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है। शैतान अब तक आई क्यों नहीं? हैरत है। खैरियत है? शायद तुम रास्ता भटक गई हो जो यहाँ आई हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। कहाँ है वो? बारान और दिलान दोनों कहाँ हैं? घर में है। बुला कर लाओ उन्हें फौरन। भूल जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा कि भूल जाओ? उन्हें फौरन बुलाकर यहाँ लाओ। नहीं आएंगे क्योंकि मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों तलाक का फैसला बदल लें। यकीन है ऐसा ही होगा। तुम आखिर होती कौन हो हमारे खानदानी मामलात में दखल देने वाली? उनकी तलाक होगी, जरूर होगी। मेरा पोता उस मनहूस लड़की से अपनी जान छुड़ा कर रहेगा। मैं उन दोनों को अलग करके ही दम लूंगी, समझी तुम? कभी नहीं। दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है। अब वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। उनकी शादी हमेशा कायम रहेगी। तुम उन्हें अलग नहीं कर सकती। देखती जाओ तुम क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। हटो मेरे रास्ते से। कैसे जाएंगे? हम तो यहाँ फंस चुके हैं। आखिर वो इतनी जिद क्यों कर रही हैं? वो जानती हैं ये शादी जबरदस्ती हुई। कभी ना कभी तो ये सब कुछ होना ही था। यही सच्चाई है। वो हमें साथ देखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि तलाक ना हो। ये फैसले थोपे नहीं जाते। असल बात तो ये है, ये सब उनका एक मंसूबा था, इसीलिए हमें यहाँ बुलाया। हाँ शायद। सुनो, अगर हम झूठी हामी भर लें तो वो मान जाएंगी? नहीं जानता, सब बेकार है। एक ही रास्ता है कि किसी तरह छुपकर यहां से निकल जाए। मैं उन्हें जानता हूं, वो आसानी से नहीं मानने वाली। देखते हैं, शायद यहीं कहीं चाबी रखे मिल जाए। चलो ढूंढते हैं।
देखकर लग रहा है कि तुम खुद ही कोई चाबी बना लोगी। बिल्कुल, अगर मेरे बस में हो तो। मैं ये नहीं चाहती कि अदालत हमारा केस मंसूख कर दे। मैं एक नई जिंदगी चाहती हूँ, अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं। मुझे बस अपना हक चाहिए और इस मकसद के लिए हमें सबसे पहले जबरदस्ती की शादी खत्म करना होगा। पागलपन मत दिखाओ बेरीमान, बंदूक नीचे करो। मैं अपने पोते और उस मनहूस लड़की को लिए बगैर यहाँ से 1 इंच नहीं हिलूंगी, समझी तुम? मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें 2 दिलों को अलग नहीं करने दूंगी और अगली बार मेरा निशाना चुकेगा नहीं। तुम ये क्या उन दोनों के करने की रट लगाई हुई है तुमने? हाँ, मेरा पोता आज तक प्यार के नाम से नावाकिफ है। क्या कसूर है उसका? बोलो। जानती हूँ तुम्हारा वक्त तो बहुत अच्छा गुजरा होगा, मगर तुम अभी कुछ नहीं जानती। याद रखो, मेरी बात याद रखना बेरीमान साहिबा। हट जाओ मेरे रास्ते से। हट जाऊंगी, हट जाऊंगी। वो वक्त भी आ जाएगा, मगर अभी नहीं। अभी तो मुझे एक मसला ठीक करना है और वही कर रही हूँ। मैं तुम्हें 2 प्यार करने वालों की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। जब मैं जवान थी तो अकेली थी, तब कोई भी मेरी मदद को नहीं आया, लेकिन इन बच्चों के साथ मैं हूँ। तुम आज भी वैसे ही हो। मैं किसी में फर्क नहीं करती। आज तक जो कुछ तुमने किया उसका खमियाजा मैंने भुगता है और आज भी तुम्हारी आंखों में पछतावे की एक झलक तक नहीं। जो ठीक था वही किया मैंने। किस बात का पछतावा होगा मुझे? मुझे मेरे प्यारों से अलग कर दिया, मेरी शादी एक गिरे हुए इंसान से करवा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और कह रही हो जो ठीक था वही किया। किस बात का पछतावा होगा? मगर अब नहीं। जानती हूँ कि आज भी तुम वैसी ही हो। बस अब बहुत हो गया तुम्हारा ये खेल, अब कोई खेल नहीं। यहाँ से चली जाओ तुम। उन मासूमों को छोड़ दो, वरना असम घातियों की गोली चला दूंगी। अगर मैं ना होती तो तुम खुद को, इस खानदान को बदनाम कर चुकी होती। हमें बर्बाद करके उस मुलाजिम के साथ भाग चुकी होती। मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया था, एहसान। मगर तुम में अकल होती तो तुम्हें मेरी बात समझ आती। तुम्हारी नजर में ये एहसान है? अंदाजा है कि तुम्हारे इस फैसले से मैंने क्या भुगता? जानती हो, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। जिस शख्स से मेरी शादी की उसने मेरे साथ क्या किया? जाहिर है तुम्हें क्यों मालूम होगा, तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। मुझे तुम्हारी तरह मालो दौलत की तलब नहीं थी, बस अपने प्यारों के साथ रूखी सूखी खाकर खुश रहना चाहती थी। और तुमने क्या किया मेरे साथ बताओ? जिंदा दरगोर कर दिया मुझे। मैंने वही किया जो हमारी रिवायत, कानून और रस्म और रिवाज का तकाजा था। कुछ गलती किया मैंने। ठीक कहा, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा दिल पत्थर का है। तुम प्यार करने वालों का दर्द नहीं जानती। तुम क्या जानो प्यार का मतलब क्या है आजाद, और ना ही मरते दम तक समझ सकोगी। लेकिन अब याद रखना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें बारान की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। और अब चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए।
नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्या वक्त हो गया है? नहीं पहुंच सकते हम। अगर नहीं पहुंचे तो क्या हुआ? तारीख फिर मिल जाएगी। जाने की बहुत जल्दी है क्या? इतनी बेताब हो जान छुड़ाने के लिए? नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है ही नहीं तो रुककर क्या करूंगी? फिर से कोशिश करते हैं। शायद इस बार मिल जाए। एक बार फिर कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। तुम कहीं नहीं जा रही। यामोर, मैं अभी काम कर रही हूँ। ठीक है, आराम से करो काम, बाद में आऊंगी मैं। डॉक्टर से बात हुई थी, वो आज ही देखना चाहते हैं तुम्हें। उन्होंने जब पूछा तो फौरन हामी भर ली मैंने। तो चलें फिर हम? अगर आप लोग तैयार हैं तो अभी निकलते हैं। अगर आज ही चले जाएं तो अच्छा हो जाएगा। जेहान अभी रहने देते हैं, अभी मुझे इलाज नहीं करवाना। क्यों? तुम्हें क्या हुआ? वो शायद मैं भी इस इलाज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। वैसे उस इलाज का नाम ही कुछ ऐसा है, लोग सुन के डर जाते हैं। डर लग रहा है तुम्हें क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है जेहान, फिलहाल मुझे नहीं करवाना। मैंने कुछ नहीं कहा इसे बेटा, ये इसका खुद का फैसला है। आप लोग फिर छुपा रहे हैं मुझसे कुछ? क्यों छुपाऊंगी तुमसे? बस इलाज नहीं करवाना मुझे, बाद में सोचेंगे इस बारे में। ठीक है, जैसे ठीक लगे। जवेरिया आपा, आप अंदर आ सकती हैं। तस्वीर बनाई है और आपके लिए फूल भी लेकर आई हूँ। सच में?
मैंने आपका दिल दुखाया था ना? अब तो आप नाराज नहीं है ना? मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी मेरी जान? माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, है ना? इधर आओ। कितना सुकून मिल रहा है। कितनी प्यारी खुशबू है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब कुछ नहीं हो सकता, यहीं रुकना होगा। अब अगले महीने ही होगी तलाक। जल्दी करो करीम, ये केस कब तक चलेगा? बोझ बन गया है, सुकून बर्बाद करके रख दिया इसने। क्यों रो रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं। ये एक महीना मेरे दिल को तो खुशी देगा, मगर तुम संदिल हो, तुम्हें मुझसे जान छुड़ानी है। हर कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक महीना फिर से वही सब बर्दाश्त करना होगा। जाने के लिए बेताब हो? लो, आजाद करता हूं तुम्हें। इसी की तलाश थी ना? ये रही चाबी। तलाक में अभी एक महीना है, इतनी ही बेताब हो जैसे तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई हो। तो ये लो, अब मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। क्या हुआ? अब नहीं चाहिए क्या? तुमने मेरे सामने खुद कहा था कि तुम्हें जान छुड़ानी है। क्या कह रही हो तुम? मैं समझा नहीं। मैंने ये कब कहा?
सुबह करीम से जब तुम ये कह रहे थे कि तुम्हें ये केस बहुत जल्द खत्म करना है, हत्ता के दिन क्या, तुम तो घंटे तक गिन रहे हो। देखा, तुमने फिर से गलत समझ लिया। बिल्कुल सिराप वाले मामले की तरह खुद से सोचा और मुझ पर गुस्सा शुरू कर दिया। अब देख लिया ना नतीजा। मैं गुस्से में कुछ गलत नहीं करती। अच्छा वाकई? फिर तलाक का क्यों कहा तुमने? तुम भी तो फौरन अदालत चले गए थे, तो वो क्या था? तलाक नहीं देनी थी तो फिर केस क्यों किया था? तलाक क्यों चाहते थे? तुम्हारे लिए क्या सोचता हूं कभी ये पूछा? पूछती तो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचते हो, सिर्फ अपने दिमाग से चलते हो। दूसरा इंसान गलत ना समझ ले। कभी सोचा है तुमने तुम्हारी खुदगर्जी तुम पर हावी है? तुम अब भी नहीं समझी? क्या नहीं समझी? तो बताओ ना, मुझे बताओ। तलाक चाहिए ना तुम्हें? मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। वक्त तो खत्म हो चुका है, चाहे भी तो तलाक नहीं हो सकती। तुम्हारी वजह से देर हो गई, मगर इस बार भी मैं ही गलत होंगी। हर दफा की तरह आज भी नहीं सुन रही। तलाक नहीं चाहता, तुमसे एक लम्हा भी दूर नहीं रहना चाहता। चाबी तो तुमने खुद छुपाई थी, इसमें मेरी क्या गलती है? देर तुम्हारी वजह से हुई। मुझे गलत कह रही हो? छोड़ो मुझे, अब और क्या सुनूं मैं? दिलान, सुनो जो मैं कह रहा हूं। तुमसे तलाक नहीं चाहता हूं मैं। तुम्हारे बगैर दम घुटता है मेरा। अब सुन लिया ना तुमने? हाँ सुन लिया, बहरी नहीं हूं। मेरे बगैर तुम्हारा दम घुटता है और तुम तलाक नहीं चाहते। तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं दिलान। जब गोली लगी, जब आग लगी, तब जाना कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या क्या कहा इसने? मैंने ठीक सुना? क्या ये मुझसे प्यार करता है? कहा कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। क्या मैंने गलती की? क्या मुझे नहीं कहना चाहिए था? तुम कुछ नहीं कहोगी? शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा। क्या शुक्रिया? शुक्रिया? ये क्या कह दिया? शुक्रिया कहा? उफ, अब क्या करूं? कैसा शुक्रिया? तो बताओ मुझे, क्या सोचा तुमने? इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता खाला। वक्त निकल चुका है, रहने दें आप। तो ये बात है? जी। यानी अब तलाक नहीं होगी? हाँ, अगली समाअत अब अगले महीने होगी। ठीक है, चाहो तो दोनों जा सकते हो। 1 महीना बहुत होता है। जानती हूँ तुम दोनों तलाक को भूल जाओगे। मैं पागल हूँ। मैंने शुक्रिया क्यों कहा?
क्या हुआ? मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अच्छा पहले अपनी आंखें बंद करो। पसंद नहीं आई क्या? नहीं, अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी आखिर क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है कि तुम्हारा खर्चा हो गया होगा काफी। फिक्र मत करो तुम, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, उसी में सिलाई हुई ये सब। बेटा आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उसे सिर्फ तुम्हारी दौलत चाहिए और कुछ नहीं। क्या हो गया तुम्हें? आखिर तुम कब समझोगे फिराद बेटा? देखो सच बताओ मुझे, अगर तुम्हें पसंद नहीं आई है तो हम इसे बदल भी सकते हैं। बल्कि आज ही चलकर दोनों दूसरी घड़ी ले आते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी है, शुक्रिया। मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ है। अच्छा क्या है, दिखाओ मुझे। अभी नहीं दिखा सकता, कल मंगनी में ही दिखाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो फिराद? मंगनी है? वो भी कल है? तैयारी कैसे होगी? वक्त बहुत कम है। मैं अभी जाकर अम्मी को ही बताती हूँ। अरे वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।